प्रत्याशी दिनेश कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बापू नगर से बहुत ही ऐतिहासिक जीत हासिल किया है। जी हाँ, जिस तरीके से बीजेपी ने एक यहाँ पर इतिहास रचा है गुजरात में, उसी के एक हम कहें नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने कार्य से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और अपने काम के बलबूते इस जीत को हासिल किया है। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको इस जीत की। एक कुछ वोट होता है और बाकी का पार्टी का वोट होता है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और मेरे समर्थकों ने खूब मेहनत की थी। कोरोना काल में मैंने खूब काम किया था। हमारे वैश्विक नेता नरेंद्र भाई मोदी जी जो यहाँ एक सभा करके गए और जो उन्होंने रोड शो किया, और सारे जितने भी स्टार प्रचारक थे, मनोज तिवारी जी हैं कि नरहुआ जी, उन्होंने यहाँ आकर प्रचार, अमित शाह जी हों या फिर नड्डा जी हों या CR पाटिल, भूपेंद्र पटेल, सारे लोग, सभी लोगों ने यहाँ इस सीट के लिए हमें मदद की और सारे लोगों ने काम कर भारतीय जनता पार्टी के देवदूत कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत करके खूब परिश्रम का आज परिणाम आया है। काफ़ी अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनका भी साथ आपके साथ हमेशा से रहा है, तो उनके लिए किस तरीके से आप जो है विधानसभा में अपने क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए कार्य करेंगे? हमारा क्षेत्र थोड़ा चाली और इस तरह का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सब क्षेत्रों में कोरोना काल में हमने खूब सेवा की थी और लोगों के बीच रहने से मेरा जो कार्यालय है वो बीच में ही कार्यालय है और कांग्रेस के प्रत्याशी का कोई कार्यालय नहीं था बापू को विधानसभा में, और मेरा निवास स्थान भी वहाँ है। इस चीज़ का भी मुझे काफ़ी लाभ रहा है और मैं लोगों की सेवा करने में अग्रसर रहा हूँ। उसी से मुझे आशीर्वाद के रूप में मेरी बहनों ने, जिनकी भजन मंडलियों में मैं कभी जाकर बैठा करता था, भजन किया करता था, वो सभी लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं उनका खूब आभारी हूँ और उन्होंने वोट में मुझे परिवर्तित कर ऐसी भारी मात्रा में मुझे जो लीड दी है, जो 3000 के करीब हार जीत का मामला था, वो आज 12000 के ऊपर कर मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। मैं सब प्रजा का और हमारी बहनों का और भाइयों का, सभी कार्यकर्ताओं का खूब आभारी हूँ। सर आपके कंधे पे कहें तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अब 12 तारीख को जिस तरीके से शपथ लेने वाले हैं, उसकी भी कई सारी जिम्मेदारियां आप पर सौंपी गई है, तो इसे किस तरीके से मैनेज करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी 365 दिन काम करने वाला कार्यकर्ता है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं सेवक चुने जाते हैं। मैं एक सेवक के रूप में इस बापूनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में चुन के आया हूं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, मैं बापूनगर की जनता के जितने भी प्रश्न हैं, क्योंकि मेरे जन्म से मैं वहाँ रहता हूँ, मेरा जन्म वहाँ हुआ है, मेरे पिताजी का जन्म वहाँ हुआ है, जन्म से मैं वहाँ रहता हूँ। वहाँ की जो परिस्थितियाँ, वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में मैं अवगत हूँ। मैं उन सब प्रॉब्लमों को दूर करने का भगवान से प्रार्थना कर और सारी संस्था जो हमारी सरकार है उससे मदद लेकर उस सारी प्रॉब्लमों में से इनको निजात मिले और यहाँ एक बापूनगर, सुंदर बापूनगर बने, ऐसे पूरे प्रयत्न करूँगा। 182 जो सीटें हासिल की है गुजरात से बीजेपी ने, खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा, तो इतनी उम्मीद थी कि इस तरीके से जीत हासिल होगी? हमारे यशस्वी प्रमुख श्री CR पाटिल जी, उन्होंने कंटिन्यूस पेज प्रमुख की जो रचना थी, पेज प्रमुख को सुदृढ़ किया, खूब अच्छे से पेज प्रमुख की व्यवस्था की। पेज प्रमुख की व्यवस्था और सारी व्यवस्था में हम लोग हमेशा कार्य करते रहते हैं। आपने देखा होगा पेटा इलेक्शन जो होते हैं, उन इलेक्शनों में भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत लिया था। उसके बाद कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत लिया। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करने वाली पार्टी है, लोगों के बीच रहने वाली पार्टी है। उसका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय था और वो रिजल्ट के रूप में अभी आया है और हमने खूब अच्छी लीड से जीत ली है। हम सारी 156 सीटें, जो एक हमारा सपना था, वो सपना नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे पनौते पुत्र और देश वैश्विक नेता हैं, उनका आज पूरा हुआ है। इसलिए मैं सारी प्रजा का खूब आभारी हूँ और सारे कार्यकर्ताओं का इसमें आभार व्यक्त करता हूँ। काफ़ी होर्डिंग हमने देखा जब हम जहाँ से गुजर रहे हैं, तो दिनेश जी हर जगह पर छाए हुए हैं, लोगों में भी उतना ही मोहब्बत आपके लिए आज भी है, तो इसे किस तरीके से कायम रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी जी, वो भी लोगों के बीच रहकर, लोगों के साथ में, लोगों के बैनर वगैरह मारकर लोगों के बीच रहना उनको पसंद है। वही नीति हम अपनाते हैं, लोगों के बीच रहना चाहिए, लोगों को बात बतानी चाहिए। तो बैनर के जरिए, प्रचार माध्यम से हम लोगों के बीच रहकर और लोगों की सेवा में भी ऐसे अग्रसर रहना है, मीडिया में भी अग्रसर रहना है, कहीं भी पीछे नहीं रहना। ये हमारे नेता ने हमें सिखाया है। सर जिस तरीके से अभी 12 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद किस तरीके से कार्यभार आगे आप चलाएंगे? 12 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। मैं जिस दिन से मेरा कल रिजल्ट आया, आज से आप मेरे कार्यालय आओ, आज से मैंने मेरा कार्य चालू कर दिया है। हम एक पल भी आराम करने वालों में से नहीं है। हम लोग जैसे ही हमारा रिजल्ट आता है या नहीं आता है, हम
मैं जिस दिन मेरा इलेक्शन था उसके दूसरे दिन भी मैंने लोगों की सेवा की है। निरंतर सेवा करना है भारतीय जनता पार्टी का कर्म रहा है, काम रहा है, और उसी कर्म को, उसी चीज़ को सीख कर मैं भी वही काम आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं लोगों की हमेशा सेवा करने का तात्पर्य में, सेवा के माध्यम से हम ये राजनीति करते हैं और दूसरा कोई हमारा माध्यम ही नहीं है। और सेवा करना हमारा धर्म है, भारतीय जनता पार्टी का ये धर्म है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता लोगों का सेवक रहता है। कुशवाहा जी के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा हो कि मैं आने वाले दिनों में इस कार्य को पूरा करूंगा, या कोई चीज छूट गई हो उसे आगे लेकर चलूंगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने अभी जो भी मतलब यहाँ कार्य देखा है, कार्य में मैं मेरे घर से निकलते ही वहाँ पानी का भराव रहता था। मेरी पहली प्राथमिकता है कि जब भी बारिश पड़े तो ये पानी के भराव से लोगों को निजात दिला सकूं, और जितनी भी गटर पानी की ऐसी छोटी मोटी समस्या है, चाली का एरिया है, उनमें से सब में से जितनी जल्दी हो सके मैं अपने सारे बजट को उसमें लगा कर लोगों की सुखाकारी करूं, यही मेरी इच्छा है। मतलब मैं हर समय लोगों की सेवा करता रहूं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के कई सारे ऐसे उपक्रम हैं, या हम कहें किसी तरीके से जो लोगों तक पहुंचती नहीं है, उससे किस तरीके से आप पहुंचाने की कोशिश करेंगे? आप यदि मेरे कार्यालय आओ तो आयुष्मान कार्ड है, आवक का दाखला, ये सारे काम हम लोग हमारे यहाँ सेवा का कार्य करते रहते हैं। लोगों के बीच सरकार की योजनाएं काफ़ी रहती हैं, लेकिन सरकार की योजना अंत तक लास्ट जो आदमी है, जो पिछड़े के लोग हैं, उनके पास तक नहीं पहुंच पाती। वो लोग इस सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करें। बहुत अच्छी योजना आयुष्मान कार्ड है। यदि किसी के पास आयुष्मान कार्ड होगा तो 10 लाख रुपए तक की उसको मेडिकल की सुविधा फ्री मिल सकेगी। ऐसी सारी योजनाएं, विधवा सहाय है, पेंशन की योजना है, ऐसी सारी योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये मेरा ध्येय है और उसमें मैं आगे कार्यरत हूँ। मेरी एक कार्यालय है, मैं दूसरे मेरे 3 कार्यालय खोल के ये सारा सेवा का कार्य करूँगा। दिनेश सर, जाते जाते अपने लोगों को या अपने प्यार करने वाले, चाहने वाले लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं मेरे चाहने वालों लोगों को बोलूँगा, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूँगा। जिस तरह आपने मुझे प्यार किया है, मेरे बड़े भाई और जितने भी लोग हैं हमारे समाज के, उन सबका मैं खूब आभारी हूँ। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, मैं ये प्यार उनको हमेशा लौटाने का प्रयत्न करूँगा और हमेशा उनकी सेवा करूँगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा बीजेपी के जो प्रत्याशी थे दिनेश कुशवाहा जी, उन्होंने अपनी चाहत के जिस तरीके से परिणाम जो है आया उसे बताया और लोगों तक अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसे पहुंचाया। आपने खुद ही देखा होगा, जगह जगह पर वो बैनर लगे हुए हैं, लोग उनके हार फूलों से जो है उनका स्वागत कर रहे हैं। कई सारे कार्यक्रम में वो आज भी कार्य कर रहे हैं और वहां पर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ आने वाले दिनों में जिस तरीके से शपथ ग्रहण है उसे भी पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ प्रेमलता मौर्य, आई वेरा टाइम्स, गुजरात।